रिच डैड पुअर डैड। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है और कैसे हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, पैसे से जुड़ी गलतियों से बचना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। पहला चैप्टर, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की सोच, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। वे हमेशा सोचते हैं, अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा पैसे आने के बाद भी उनकी आदतें नहीं बदलती और वे खर्चा बढ़ा देते हैं। अमीरों की सोच, अमीर लोग समझते हैं कि सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बन सकता। वे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जिससे पैसा खुद ब खुद उनके लिए काम करता है। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे, तो आप हमेशा किसी और के लिए काम करते रहेंगे। पैसा कमाने के नए तरीके सीखिए। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना और उसे बढ़ाना सबसे ज़रूरी स्किल है। गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर एक, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा खर्च करते हैं। दो, अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को समझो। एसेट्स, एसेट्स वे चीज़ें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ वे चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों में निवेश करें जो आपको पैसिव इनकम दें। अपना खुद का बिजनेस बनाओ, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वे अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ नौकरी करते हैं। अमीर लोग अपना खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। आपका खुद का बिजनेस क्या हो सकता है? स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो सिर्फ नौकरी मत कीजिए, अपना साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। टैक्स और कंपनियों की ताकत, द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस एंड टैक्सेस। अमीर लोग टैक्स बचाने के तरीके जानते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं। अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं? वे अपनी कंपनी बनाते हैं और बिजनेस के खर्चों को टैक्स छूट में दिखाते हैं। वे अपने पैसे को रीइन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन पर कम टैक्स लगता है। अगर आप पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। अमीर बनने के लिए पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ। द रिच थिंक डिफरेंटली। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोगों की आदतें, वे पैसे के बारे में सीखते हैं। वे गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। वे किताबें पढ़ते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो नए स्किल्स सीखें, अपने दिमाग को ट्रेन करें और अपने फियर को दूर करें। एक्शन लो, इंतज़ार मत करो। टेकिंग एक्शन एंड ओवरकमिंग फियर। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। गरीब लोग डर और बहाने बनाते हैं। मुझे पैसे इन्वेस्ट करने से डर लगता है, मुझे बिजनेस का अनुभव नहीं है, मुझे जॉब से टाइम नहीं मिलता। अमीर लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट सीख लूँगा, तो मुझे डर नहीं लगेगा। अगर मैं बिजनेस शुरू करूँगा, तो मुझे अनुभव मिलेगा। अगर मैं सही चीज़ों को प्राथमिकता दूंगा, तो मैं समय निकाल सकता हूँ। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे, तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अभी एक्शन लेना शुरू करें। अमीर बनने के 5 ज़रूरी कदम। एक, पैसा कमाने के नए तरीके सीखें, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्टॉक्स। 2, एसेट्स बनाइए, लाइबिलिटीज से बचिए, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, साइड बिजनेस। 3, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाइए, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखें। 4, डर और बहानों को छोड़िए, रिस्क लेना सीखिए। 5, एक्शन लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट में पूछें, मैं सभी के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए, रिच डैड पोर डैड की सीख को अपनाएं
और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब का भी पूरा सारांश बनाऊं? अगर हाँ, तो कौन सी किताब? कमेंट में बताइए।